मैंने एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, उनके आर्टिकल पढ़ने के बाद ये बात अखज़ की 12 मिनट में इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर किसी भी सूरत में। हालांकि हमारे पास शाहीन 3 है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी फिलहाल में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी विवाद के बीच पाकिस्तान अपनी राजनीति मंशा को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम देशों का मसीहा बनने की कोशिश करने में लगा हुआ है और फिलिस्तीन की मदद करते हुए इसराइल पर हमला तक करना चाहता है। इसी को लेकर पूरे पाकिस्तान में अलग अलग तरह की डिबेट हो रही है कि किस तरीके से वो फिलिस्तीन की मदद कर सकता है और इसराइल को सबक सिखा सकता है। एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, उनके आर्टिकल पढ़ने के बाद ये बात अखज़ की है। हमारा जो शाहीन 3 है उसकी रेंज है 3000 से 3500 किलोमीटर, तो वो पहुंचेगा इसराइल। हम जो इस्तेमाल करेंगे शाहीन 3 को वो इस्तेमाल करेंगे बलूचिस्तान से। समझ आई बात आपको? क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान में फिट करते हैं अपना शाहीन 3 तो वो बड़ी आसानी से इसराइल पहुंच जाएगा। इसराइल और पाकिस्तान का फासला है 3200 किलोमीटर, दरमियान में 3-4 मुल्क भी आते हैं। अच्छा, ये जितने भी मुल्क आते हैं तमाम इसराइल के खिलाफ है, ये पहुंच जाएगा। लेकिन इन 12 मिनटों के अंदर होगा ये नाजरीन ये कि इसराइल 2 काम करेगा। पहले ये कि इसराइल की जो मुसाद है, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो पाकिस्तान में भी बड़ी डीप रोटेड है, उसकी इंटेलिजेंस पाकिस्तान में भी है। वो पहले ही पता लगा लेगी कि पाकिस्तान कोई ऐसी न्यूक्लियर जो है ना वो हमला करने जा रहा है, एटमी हमला करने जा रहा है इसराइल पे। तो होगा ये कि इससे पहले पाकिस्तान हमला शुरू करे, इसराइल पहले हमला करके हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो हमारे एटम बम जहां पे हमने रखे हुए, जहां से हमने लॉन्च करने हैं, वो तबाह कर देगा। एक दूसरा ये खुदा ना खास्ता, ये मैं उनका मौक़िफ़ बता रहा हूं जो समझते हैं कि पाकिस्तान ये जंग नहीं जीत सकता। अच्छा, दूसरा काम ये होगा कि हमने मिसाइल फर्ज करने छोड़ दिया, हम मिसाइल को लॉन्च करने में कामयाब हो गए, 12 मिनट लगेंगे उसको पहुंचने में। एग्जैक्ट 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर जो इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। आयरन डूम के नाम से उसका नाम है आयरन डूम। वो एक्टिव हो जाएगा। वो जैसे ही एक्टिव होगा नाजरीन, वो मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर देगा, हमारे मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर देगा। यह दलील पेश की जाती है और फिर कहा जाता है कि उसके बाद इसराइल जब अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो वो तहवाला कर देगा। यह दलील उनकी तरफ से पेश की जा रही है नाज़रीन, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इसराइल पे अटैक नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। हालांकि हमारे पास शाहीन 3 है जो 12 मिनट में इसराइल पहुंच सकता है एटमी हथियार लेकर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा करने की जुर्रत नहीं है, क्योंकि इसराइल जब इसका जवाब देगा तो बदले में इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। और पाकिस्तान अगर ऐसा करने की कोशिश करता है या कर जाता है तो हमारे हमसाये में बैठा हुआ मुल्क भारत वो इस मौके का फायदा कैसे उठाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान फिलिस्तीन और इसराइल विवाद को कश्मीर विवाद से जोड़कर भी देखता है। यही कारण है कि जब भी कश्मीर में भारत कुछ भी बदलाव करता है तो पाकिस्तान पूरे मुस्लिम देशों को एकजुट करके भारत के खिलाफ यूएन में रिजोल्यूशन लाने की कोशिश करता है। पर दुनिया उनके इस नज़रिए को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि भारत कश्मीर में किसी भी प्रकार के कोई अत्याचार नहीं करता है। यही कारण है कि आज की तारीख में दुनिया भारत के साथ खड़ी है, ना कि पाकिस्तान के। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाला जैद हामिद इस पूरे मुद्दे पर क्या कहता है, ये भी चलिए सुनते हैं। मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर नजर रखता है, उसके लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये पिछले 1-1.5-2 साल से आप ये बात सुन रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट के लिए एक न्यू ग्रेट डील की बात कर रहे हैं। एक नया सौदा हुआ है मिडल ईस्ट पर, जिसमें इसराइल को तस्लीम करने के लिए तमाम अरब ममालिक हत्ता के पाकिस्तान पर भी शदीद दबाव डाला जा रहा है, और जिसके नतीजे में इसराइल से सिफारती ताल्लुकात इन मुल्कों के कायम कराए जाएंगे। और उसके जवाब में ये तमाम ममालिक इनको फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाएंगे और ये फलस्तीन पर खामोश हो जाएंगे। और मस्जिद अक्सा और उसके बाद मशरक़ी जेरूशलम, बैतुल मक़दस शरीफ का मशरक़ी हिस्सा जहाँ पे मुसलमान आबाद हैं, उस तमाम इलाकों के अंदर इसराइलियों को, यहूदियों को आबाद किया जाएगा। चूंकि आने वाले वक्त में बैतुल मक़दस शरीफ को इसराइल अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस ह्यूज गेम। मुसलमान हुक्मरान शामिल हैं इसके अंदर। ये जो यके बाद दीगरे अचानक बैठे बिठाए तमाम मुसलमान ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, ये हादसाती तो नहीं है। इसके नतीजे में कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं।
इसके नतीजे में मस्जिद अक्सा को फरोख्त किया गया। तो ये एक उम्मत के जवाल का, उम्मत की गुमराही का एक ऐसा दौर है कि जिसमें इंसान सिर्फ खून के आंसू रो सकता है, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान बिक गए। अगर मस्जिद अक्सा गिरना शुरू हो गई, मस्जिद अक्सा पे यहूदी काबिज हो गए, फलस्तीनियों को बैतुल मक़दस शरीफ से निकाल दिया गया, जो कि अगले 4-5 साल में इन्होंने करना ही है, यही टाइमलाइन है, हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। आपने अगर इनके टेंपल माउंट को, माउंट के ऊपर जिसे ये कहते हैं, वो जगह जहां मस्जिद अक्सा बनी है, इन्होंने उसका नाम टेंपल माउंट रखा हुआ है, अगर यहाँ पे मस्जिद अक्सा खड़ी रही तो इनका एजेंडा कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इन्होंने मस्जिद अक्सा को गिराना है, उससे पहले मस्जिद अक्सा के मुहाफिजीन को कत्ल करना है।